हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हमारे पास बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं जिनका प्रोनाउंसिएशन करना आप नहीं जानते हैं और शायद आप इनका हिंदी मीनिंग निकालना भी नहीं जानते हैं। तो चलिए सर्वप्रथम लेते हैं भोलेनाथ का नाम और तत्पश्चात करते हैं शुरू। आज का हमारा टॉपिक है इंग्लिश रीडिंग क्लास, यानी कि इंग्लिश को रीड करने की क्लास। यहाँ पर फर्स्ट वर्ड देखिए, दैट इज इंपॉर्टेंट वर्ड फॉर यू, SLAVISH। देखिए एस का उच्चारण दोस्तों हम करते हैं से, और एल को हमने क्या पढ़ना है ले, और ए को हम ए की मात्रा लिखते हैं, और वी का उच्चारण वे करते हैं, आई को छोटी की मात्रा पढ़ते हैं, और एस एच का उच्चारण हम श करते हैं। स्लेविस, स्लेविस क्या होता है दोस्तों? स्लेविस होता है कमीना, एक तरह से ये गाली होती है, यानी कि स्लेविस मतलब कमीना। जैसे स्टीस इज अ स्लेविस, स्टीस कमीना है। ऐसे आप छोटे छोटे सेंटेंस बना सकते हो। नेक्स्ट वर्ड है USELESS। यहाँ पर देखिए दोस्तों, जब भी यू के बाद एस आता है तो यू का उच्चारण तो यू ही रहता है और एस का उच्चारण जय करते हैं। तो यू का उच्चारण हम यू करते हैं दोस्तों, और एस ई का उच्चारण जय करेंगे। एल को हमने ले लिखना है, ई को ए की मात्रा पढ़ते हैं, और डबल एस का उच्चारण से करते हैं। यूजलेस, देखिए यूजलेस होता है दोस्तों एक तरह से निकम्मा। यूजलेस निकम्मा मतलब नकारा, बेकार, आवारा, ये सब यूजलेस होते हैं। जैसे कृष्ण इज अ यूजलेस मैन, कृष्ण जो है एक निकम्मा आदमी है। ये सिर्फ एग्जाम्पल के लिए बोला है मैंने। नेक्स्ट वर्ड देखिए FREAK। देखिए एफ का उच्चारण हम फे करते हैं, आर को रे पढ़ते हैं, ए का उच्चारण हम बड़ी की मात्रा करते हैं, और के को हमने कै पढ़ना है। फ्रीक, फ्रीक होता है दोस्तों सन की, मतलब एक तरह से जिसका दिमाग थोड़ा ठीक ना हो उसको हम सन की बोलते हैं, और इंग्लिश में बोलते हैं फ्रीक। जैसे एग्जाम्पल देते हैं, लविस इज अ फ्रीक मैन, लविस एक सन की आदमी है। तो मैन होता है आदमी और फ्रीक होता है शंकी। नेक्स्ट वर्ड देखिए, दैट इज इंपॉर्टेंट वर्ड फॉर यू, TROLL। देखिए टी का उच्चारण हमेशा हम टे करते हैं, आर को रे लिखते हैं, ओ को हम ओ की मात्रा पढ़ते हैं, और डबल एल का उच्चारण ले करते हैं। ट्रोल, ट्रोल मीन्स क्या होता है दोस्तों? मजाक बनाना। ट्रोल होता है मजाक बनाना। जैसे ही इज ट्रोल टू मी, उसने मेरा मजाक उड़ाया, ठीक है। ही ट्रोल्ड मी यानी उसने मेरा मजाक उड़ाया। तो ट्रोल होता है मजाक उड़ाना। नेक्स्ट वर्ड देखिए ALLAGE। ए का उच्चारण दोस्तों हम यहाँ पर ए करेंगे, डबल एल को हम ले लिखेंगे, और ई को ए की मात्रा पढ़ते हैं, और जी का उच्चारण जय करते हैं। अलेज, अलेज होता है दोस्तों आरोप, यानी कि किसी के ऊपर गलत आरोप लगाना, उसको हम अलेज बोलते हैं। जैसे रमेश अलेज टू मी, रमेश ने मेरे ऊपर आरोप लगाया। क्लियर। स्लेविस, स्लेविस होता है कमीना, यूजलेस निकम्मा, फ्रीक सन की होता है, ट्रोल होता है मजाक बनाना, अलेज, अलेज होता है आरोप लगाना। नेक्स्ट वर्ड देखिए, दैट इज इंपॉर्टेंट वर्ड फॉर यू, AMEND। काफी लंबा वर्ड है तो इसको हम तोड़ के पढ़ेंगे। कैसे पढ़ना है देखिए, यहां से यहां तक पढ़ते हैं। पहले ए का उच्चारण दोस्तों ए करते हैं, और एम को हमने मैं लिखना है, ई को ए की मात्रा पढ़ते हैं, और एन को आधा न पढ़ते हैं, और डी को डे पढ़ेंगे। अमेंड क्या हो गया? अमेंड। अब देखिए मैं, एम को हम मैं लिखते हैं, ई को ए की मात्रा पढ़ते हैं, और एन को आधा न और टी को टे लिखते हैं। अमेंडमेंट, अमेंडमेंट होते दोस्तों सुधार करना, यानी कि इंग्लिश टू इंग्लिश कह सकते हैं इम्प्रूवमेंट, यानी कि सुधार करना। अमेंडमेंट सुधार करना। नेक्स्ट वर्ड देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है MOLE। यहां से यहां तक पढ़ते हैं। पहले एम का उच्चारण मैं करते हैं, ओ को ओ की मात्रा लिखते हैं, एल को ले पढ़ेंगे, ई को ए की मात्रा पढ़ते हैं। इस तरह से हो जाएगा मॉलेज। और एस को देखिए हमने क्या पढ़ना है, से पढ़ना है, और टी का उच्चारण टे करते हैं, ए को ए की मात्रा पढ़ते हैं, और TION को हमेशा शन पढ़ते हैं, यानी कि मोलेस्टेशन। देखिए मोलेस्टेशन,
मोलेस्टेशन होता है दोस्तों छेड़खानी, मोलेस्टेशन छेड़खानी। जैसे कोई लड़का अगर लड़की को छेड़ता है तो हम कहते हैं भी उस लड़के ने उसका मोलेस्टेशन किया है, यानी कि उसको मोलेस्ट किया है, छेड़खानी की है। क्लियर। नेक्स्ट वर्ड है CROO-K। देखिए सी के बाद जब भी आर आता है या सी के बाद कॉन्सोनेंट आता है तो सी का उच्चारण हम कै करते हैं, और आर को रे पढ़ते हैं, और डबल ओ को हम ऊ की मात्रा पढ़ते हैं, और के को कै पढ़ते हैं। यानी कि क्रुक। क्रुक होता है दोस्तों धोखेबाज या फिर धोखा। क्रुक धोखेबाज। जैसे रमेश इज अ क्रुक मैन, रमेश एक धोखेबाज आदमी है। अमेंडमेंट सुधार करना। मोलेस्टेशन, मोलेस्टेशन होता है छेड़खानी। क्रुक, क्रुक मीन्स होता है धोखेबाज। क्लियर। नेक्स्ट वर्ड है CONSPIRACY। अगर ऐसा लंबा वर्ड आता है तो आप उसको तोड़ के भी पढ़ सकते हैं। जैसे यहां से यहां तक पढ़ते हैं CO, यानी सी के बाद जब भी ओ आता है तो सी का उच्चारण हम कै करते हैं। CO का उच्चारण कै करेंगे, एन को हमने न पढ़ना है, और एस का उच्चारण श करते हैं, और पी को हमने पै पढ़ना है, और आई को ई की मात्रा पढ़ते हैं। ऐसे हो जाएगा कंस्पी। ठीक है, कंस्पी। और आर को हम रे लिखते हैं, ए को ए की मात्रा पढ़ते हैं, और सी वाई को सी पढ़ते हैं। देखिए कंस्पिरेसी, ऐसे कंस्पिरेसी। कंस्पिरेसी होता है दोस्तों एक तरह से कहते हैं ना हम साजिश, कोई हमारे खिलाफ कोई साजिश रचता है तो उसको हम कंस्पिरेसी बोलते हैं। ठीक है, साजिश, यहाँ पे हम सह लिखेंगे, यानी कि साजिश, कंस्पिरेसी, साजिश। नेक्स्ट वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड होने वाला है दोस्तों। देखिए एस का उच्चारण दोस्तों हम स करते हैं, और यहाँ पर डब्ल्यू का उच्चारण व करेंगे, और ई का उच्चारण ई की मात्रा करते हैं। और देखिए ए आर को हम ऐसे पढ़ते हैं अर, यानी कि स्वेयर। क्या पढ़ेंगे इसको? स्वेयर। और WORD को पढ़ते हैं हम वर्ड, स्वेयर वर्ड। देखिए स्वेयर वर्ड क्या होता है? एक तरह से गाली होता है। स्वेयर वर्ड मतलब गाली। जैसे हमको कोई गाली देता है तो उसको बोलते हैं डोंट स्वेयर वर्ड, यानी कि गाली मत दो। स्वेयर वर्ड होता है गाली। नेक्स्ट वर्ड देखिए BOOT, इसको पढ़ते हैं हम बूट। क्या पढ़ते हैं? बूट। और देखिए एल का उच्चारण हम ले करते हैं, आई को छोटी की मात्रा पढ़ते हैं, और सी के का उच्चारण कै करते हैं, और ई आर को रे पढ़ते हैं। इस तरह से हो जाएगा लीकर, बूट लीकर। बूट लीकर होता है दोस्तों चापलूस, जो चापलूसी करता है उसको हम बूट लीकर बोलते हैं। जैसे रमेश इज अ बूट लीकर, रमेश एक चापलूस है। कंस्पिरेसी साजिश, स्वेयर वर्ड गाली, बूट लीकर चापलूस। नेक्स्ट वर्ड देखिए दोस्तों LOOPY। एल का उच्चारण दोस्तों हम ले करते हैं, डबल ओ को ऊ की मात्रा पढ़ते हैं, और पी को हमने पै पढ़ना है, वाई को ई की मात्रा पढ़ते हैं, यानी कि लूपी। लूपी होता है दोस्तों दीवाना, लूपी दीवाना, यानी कि किसी से बहुत ज्यादा जब प्यार करते हैं तो एक तरह से पागल से हो जाते हैं, उसको बोलते हैं हम लूपी, मतलब दीवाना। जैसे साहिल इज अ लूपी, साहिल दीवाना है। क्लियर। नेक्स्ट है BOON। बी का उच्चारण हम ब करते हैं, डबल ओ का उच्चारण ऊ की मात्रा करते हैं, और एन को हम न पढ़ते हैं। इस तरह से हो जाएगा बून। अब दोस्तों बून क्या होता है? बून मीन्स होता है दोस्तों वरदान। बून मीन्स क्या होता है? वरदान। क्लियर। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड। नेक्स्ट है SACRAMENT। देखिए एस का उच्चारण हम क्या करते हैं? स, ए को ए की मात्रा पढ़ते हैं, और देखिए सी के बाद कॉन्सोनेंट आया है इसलिए सी को कै पढ़ना है, और आर को रे पढ़ते हैं, ए को ए की मात्रा पढ़ते हैं। सैक्रे, सैक्रे। एम का उच्चारण मैं करते हैं, ई को ए की मात्रा पढ़ते हैं, और एन को आधा न और टी को टे पढ़ते हैं, यानी मेंट, सैक्रेमेंट। दोस्तों सैक्रेमेंट क्या होता है? संस्कार। जैसे हमें अपने माता पिता से कोई अच्छे संस्कार मिलते हैं अच्छे काम करने के लिए, तो उसको बोलते हैं हम सैक्रेमेंट,
यानी कि संस्कार, अच्छे संस्कार। नेक्स्ट वर्ड है ASTRAY। ए का उच्चारण हम ए ही करते हैं और एस को से पढ़ते हैं। टी का उच्चारण टे करते हैं, आर को रे पढ़ते हैं, ए वाई को ए की मात्रा पढ़ते हैं। एस्ट्रे, एस्ट्रे मीन्स होता है दोस्तों गुमराह, यानी कि एक तरह से बहकाना, ठीक है ना। जब कोई हमें अपने अच्छे रास्ते से गुमराह कर देता है तो गुमराह के लिए वर्ड यूज करते हैं एस्ट्रे। एस्ट्रे मीन्स क्या होता है, गुमराह करना। लूपी दीवाना, बोन वरदान, सैक्रेमेंट संस्कार, और एस्ट्रे, एस्ट्रे होते हैं गुमराह करना। क्लियर। नेक्स्ट वर्ड OATH। देखिए OA का उच्चारण हम O के रूप में करते हैं हमेशा, और TH को हम थ पढ़ते हैं। ऑथ, ऑथ मीन्स क्या होता है, शपथ लेना, यानी कि एक तरह से कहते हैं हम कसम खाना, ठीक है। ऑथ मीन्स होता है शपथ लेना या फिर कसम खाना। नेक्स्ट वर्ड है SINNER। एस का उच्चारण हम से करते हैं, आई को ई की मात्रा पढ़ते हैं, डबल एन का उच्चारण न करते हैं और ER को रे पढ़ते हैं। सीनर, सीनर होता है दोस्तों पापी, जैसे साहिल इज अ सीनर मैन, साहिल एक पापी आदमी है। नेक्स्ट वर्ड देखिए CLOUD। सी के बाद जब भी कोई कॉन्सोनेंट आता है तो सी का उच्चारण कै करते हैं और एल को हम ले पढ़ेंगे, और OU का उच्चारण आउ करते हैं ऐसे, और डी को डे पढ़ते हैं। क्लाउड, अब क्लाउड क्या होता है, बादल, जैसे दीज क्लाउड्स आर फ्लोइंग इन द स्काई। ये बादल आकाश में उड़ रहे हैं, ठीक है। क्लाउड मीन्स बादल। नेक्स्ट है RAIN। इसको पढ़ते हैं दोस्तों हम रेन। रेन क्या होते हैं, बरसात या फिर वर्षा, ठीक है। जैसे टुडे इट्स रेनिंग टुडे, आज बरसात हो रही है, ठीक है। इट्स रेनिंग टुडे, आज बरसात हो रही है। नेक्स्ट है WEATHER। W का उच्चारण वह करते हैं, EA को ए की मात्रा पढ़ते हैं, और देखिए TH का उच्चारण यहाँ पर दे करेंगे, THE का उच्चारण दे करना है, और R को रे पढ़ते हैं। वेदर, वेदर क्या होता है, मौसम, वेदर मौसम। टुडेज वेदर इज सो गुड। आज का जो मौसम है वो बहुत ही अच्छा है। ऑथ शपथ लेना, सिनर पापी, क्लाउड होता है बादल, रेन यानी कि वर्षा, वेदर होता है मौसम। नेक्स्ट वर्ड है WIND। W का उच्चारण वह करते हैं, आई को हमने आई ही पढ़ना है, एन को आधा न और डी को डे पढ़ते हैं। वाइंड, वाइंड होती है दोस्तों हवा। टुडेज वाइंड इज सो गुड। आज की जो हवा है बहुत ही अच्छी है। नेक्स्ट वर्ड देखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट वर्ड है IMPOSTER। देखिए IM का उच्चारण हमेशा इम करते हैं, इम, और P का उच्चारण पे करते हैं, O को O की मात्रा पढ़ते हैं, S को हमने से पढ़ना है, और TE का उच्चारण टे करते हैं, R को रे लिखते हैं। इम्पोस्टर, इम्पोस्टर होता है बहरूपिया, इम्पोस्टर बहरूपिया मतलब अनेक प्रकार के रूप बदलने वाला, उसको हम बोलते हैं इम्पोस्टर। जैसे रमेश इज अ इम्पोस्टर, रमेश एक बहरूपिया है। नेक्स्ट वर्ड देखिए SPOINAGE। एस का उच्चारण दोस्तों से करते हैं, P को हम पे पढ़ते हैं, O को O की मात्रा पढ़ते हैं, और I का उच्चारण E करेंगे स्पोई, और N का उच्चारण न करते हैं, A को A पढ़ते हैं, और GE को हम जय पढ़ते हैं। स्पोइनेज, देखिए स्पोइनेज, स्पोइनेज होता है दोस्तों जासूस, स्पोइनेज जासूस, और इंग्लिश टू इंग्लिश बोलते हैं हम इसको स्पाई, ठीक है। स्पाई मीन्स भी जासूस होता है, और स्पोइनेज मीन्स भी जासूस होता है। जैसे श्याम इज अ स्पाइनेज मैन, श्याम एक जासूस आदमी है। नेक्स्ट है GRUMPY। जी के बाद जब भी आर आता है, यानी जी के बाद जब भी कॉन्सोनेंट आता है तो जी का उच्चारण ग करते हैं, और आर को हम RU का उच्चारण यहाँ पर रे करते हैं,
एम को आधा मैं पढ़ते हैं और पी को पे पढ़ते हैं और वाई को ई की मात्रा लिखेंगे। ग्रम्पी, ग्रम्पी, ग्रम्पी होता है दोस्तों एक तरह से चिड़चिड़ा। ग्रम्पी, चिड़चिड़ा। जैसे राहुल इज अ ग्रम्पी, राहुल चिड़चिड़ा है। ठीक है, तो ग्रम्पी होता है चिड़चिड़ा। क्लियर। वाइंड, हवा। इम्पोस्टर, बहरूपिया। स्पॉइनेज, जासूस। ग्रम्पी होता है चिड़चिड़ा। नेक्स्ट वर्ड POACH। देखिए पी का उच्चारण हम पे करते हैं, OA को की मात्रा पढ़ते हैं और CH का उच्चारण च करते हैं, यानी कि पोच। देखिए पोच मीन्स होता है दोस्तों एक तरह से शिकार करना। पोच यानी कि शिकार करना किसी भी चीज का, जैसे हिरण का शिकार करना या किसी और चीज का शिकार करना, उसको हम पोच बोलते हैं। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट वर्ड है ACTIVE। ए का उच्चारण हम ए ही करते हैं, सी का उच्चारण क करेंगे और टी का उच्चारण ट करते हैं, आई को ई की मात्रा लिखते हैं, वी का उच्चारण व करेंगे। एक्टिव, एक्टिव होता है दोस्तों फुर्तीला। एक्टिव कौन होता है? फुर्तीला। जैसे ही इज एक्टिव, वह फुर्तीला है। सी इज एक्टिव, वह फुर्तीली है। नेक्स्ट है SHY। इसको पढ़ते हैं हम साई। साई, साई मीन्स होता है दोस्तों शर्मिला या फिर शर्मीली। जैसे कह सकते हैं रमेश इज अ साई, रमेश एक शर्मिला है। या फिर कहते हैं रीना इज ए साई, रीना शर्मिली है। नेक्स्ट वर्ड देखिए IN। इसको पढ़ते हैं इन। क्या पढ़ते हैं? इन। और देखिए सी के बाद कॉन्सोनेंट आया है इसलिए सी का उच्चारण क करते हैं और आर को रे पढ़ते हैं और ई को ई की मात्रा पढ़ते हैं। DI को डी पढ़ेंगे, बी का उच्चारण ब करते हैं और LE को ले पढ़ते हैं। इनक्रेडिबल, देखिए इनक्रेडिबल, इनक्रेडिबल होता है दोस्तों लाजवाब, मतलब बहुत ही अच्छा, लाजवाब। ठीक है, इनक्रेडिबल, लाजवाब। क्लियर। पोच, पोच होता है शिकार करना। एक्टिव, फुर्तीला। शाई, शर्मिला या फिर शर्मिली। इनक्रेडिबल, इनक्रेडिबल होता है लाजवाब। आई होप वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।